हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, क्या मजबूरी थी पीएम मोदी, व्हाई दिस कंट्री थ्रोइंग अवे इंडियन वैक्सीन। इस टाइप की हमने पहले भी की थी और उसमें उन्होंने ये बोला था और फिर उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। Correct. और एक्चुअली में ये रीजन है, और शायद उसमें उन्होंने ये रीजन बोला था कि नए स्ट्रेन आ गए हैं और ये जो वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव है नहीं है वो अभी पक्का पता नहीं है। Right. तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि ये तो फेंकने की बात कर रहे हैं, अब ये वही न्यूज है कि कुछ और है। राइट, पहले भी मतलब इस तरीके की फेक न्यूज आई थी। हाँ, कि लोग फैला रहे हैं और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने बाद में क्लैरिफिकेशन भेजा, उन्हीं की गवर्नमेंट की भैया हम फैक्ट फूक नहीं रहे। एग्जैक्ट, जितने स्ट्रेन्स की कवरेज हो ब्राजील था शायद वो। हाँ, मतलब मुझे नहीं, ब्राजील में पता नहीं कौन सा था कि जितने क्या स्ट्रेन्स की कवरेज है वो तो हम अभी कर ही रहे हैं और दूसरे की जब अपडेटेड आएगी तब लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि इसमें क्या न्यूज है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो आज के टाइम दुनिया भर की सरकारों के सामने है वह है कोरोना वायरस की वैक्सीन सक्सेसफुली खरीद पाना। क्योंकि आज की डेट में कोरोना वायरस की वैक्सीन की डिमांड इतनी हाई है कि आज भी दुनिया के करीब 100 के आसपास देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। और ये देश भी पाकिस्तान की तरह WHO के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम से फ्री में वैक्सीन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो कई देशों में देखा गया कि कोरोना वायरस का प्रभाव अब थोड़ा कम होते जा रहा है, और अगर अफ्रीकन या यूके स्ट्रेन को छोड़ दें तो आज के समय कोरोना वायरस ना ही पहले जैसा इफेक्टिव है और ना ही ये इतनी तेजी से म्यूटेट यानी कि फैल रहा है। लेकिन फिर भी दुनिया भर की सरकारों को अपने अपने देश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स और मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स को तो वैक्सीनेट करना ही होगा, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा रिस्क लेकर काम कर रहे हैं और आज के समय इनको ही बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन असली समस्या तो वैक्सीन खरीदने और उसका डिलीवर होने के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि एक सफल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना दुनिया भर की सरकारों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। कई देशों में तो कोरोना वायरस को लो टेम्परेचर पर स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो वहीं कई देशों में अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गई हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को सॉल्टेड वाटर यानी नमकीन पानी कहा जा रहा है, और कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में यूक्रेन को, जिसकी वजह से उसने भारतीय वैक्सीन को फेंककर नष्ट करना ही शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि यूक्रेन ने बड़ी जद्दोजहद के बाद भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन के 5 लाख डोजेस खरीदे थे, जो कि भारत ने यूक्रेन को पिछले महीने टाइम से डिलीवर भी कर दिए थे। लेकिन आज वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि 5 लाख डोजेस खरीदने के बाद भी यूक्रेन अपने 50,000 लोगों तक को वैक्सीन नहीं लगा पाया है, जिसकी वजह से अब उसको वैक्सीन कूड़े में फेंकनी पड़ रही हैं। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन, याहू न्यूज, र्यूटर्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने के बाद यूक्रेन के कई फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स और लोकल डॉक्टर्स ही कोरोना की वैक्सीन लगाने से परहेज यानी कि मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की मेडिकल अथॉरिटीज को उनकी वैक्सीन को ही फेंक कर बर्बाद करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले यूक्रेन के 47% यानी 47% लोग, मतलब यूक्रेन की लगभग आधी आबादी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने से मना कर रही है, जिनमें मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स की बड़ी संख्या होने के कारण वहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। यूक्रेन सरकार की हेल्थ कमेटी के मुताबिक वैक्सीन को 2 से 3 घंटे तक ही ओपन एयर में रखा जा सकता है, जिसके बाद वो किसी काम की नहीं रहती है। इसीलिए डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के हिसाब से अरेंज की गई वैक्सीन को मजबूरन फेंकना ही पड़ रहा है, क्योंकि वो सभी अपनी अपॉइंटमेंट पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो 28 फरवरी को यूक्रेन में बस 3100 लोगों ने और उसके अगले 24 घंटों में बस 90 लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के डोजेज लगवाए थे। इसलिए यूक्रेन के लोगों को ये समझाना कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पूरी तरह सेफ है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये वहाँ की अथॉरिटीज के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहा है। वैसे ये बस यूक्रेन ही नहीं, दुनिया भर में देखा जा रहा था कि जब कोरोना वायरस की वैक्सीन नई आई थी तब सभी लोग कोरोना वैक्सीन को शक की नजर से देख रहे थे और ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन फिर मेडिकल फर्टिलिटी के लोग और कई बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाकर लोगों के भ्रम और अफवाहों को दूर किया था। तो फ्रेंड्स, वाकई बड़ी शॉकिंग न्यूज है। अच्छा, अब ये समझ नहीं आया, पहले तो ऐसे लगा कि वो इसलिए नहीं फेंकनी, मतलब इसलिए फेंकनी पड़ी कि लोग जो है वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं लगाना, क्योंकि वो प्रोटेस्ट दिखा रहे थे फोटोज में कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगानी, हमें कंट्रोल नहीं चाहिए किसी का कि हमें फोर्सफुली वैक्सीन लग रही है। और ऐसे ही कई होते हैं लोग उस मेंटालिटी के, उनको ये लगता है कि भैया हमारी बॉडी खुद ही फाइट कर लेगी वैक्सीन से, जो अगर हम लगाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो और वीक हो जाती है। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे भी पेरेंट्स से सुनी है कि कई बार जब हम लोग बात करते थे कि तुमने क्या लगवा ली अपने बच्चों को वैक्सीन,
तो मैंने खुद ऐसे पेरेंट्स से, मदर्स, उनसे ये बातें उनके मुंह से सुनी है, और कई इंडियन पेरेंट्स के मुंह से भी सुनी है कि नहीं, हम तो वैक्सीन लगवाते ही नहीं अपने बच्चों को बिल्कुल भी, क्योंकि मैं शौक में उनसे पूछा ना कभी कि भैया क्यों नहीं लगाते, कि उससे ना खुद बच्चों की जो होती है उनकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, वो खुद फाइट नहीं करते। मैं शक्ल ही देखती रह गई। पर मैं क्या कमेंट करूंगी, मेरे को तो यही था कि भैया आपके बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप जो ठीक समझते हो वो करो, पर वैक्सीन लगाना हमारे पर्सनल तो हमें यही लगता है कि भाई लगानी चाहिए वो, क्योंकि वो आपको बच्चों को सेफ रखेगी, आपको सेफ रखेगी। तो मुझे लगा कि शायद इस वीडियो में भी यही वजह होगी, लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं लगवानी, हमें फोर्स क्यों किया जा रहा है, हमारी मर्जी है वो। पर उसके बाद एंड में उन्होंने एक ये भी रीजन बताया कि लोग टाइम पे आ नहीं रहे लगवाने, और जब वो टाइम पे नहीं आते उसका कुछ ड्यूरेशन होता है, उसके बाद वो इफेक्टिव नहीं होती, तो शायद इसलिए फेंक रहे। तो दोनों में से अब क्लियर मुझे समझ नहीं आया कौन सा रीजन है कि इतनी सारी वैक्सीन फेंकी जा रही है, कि लोग टाइम पे नहीं आ रहे। और टाइम पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो लगवाना नहीं चाहते। पर अगर लगवाना ही नहीं चाहते तो फिर बताते ही क्यों, अपॉइंटमेंट लेते ही क्यों है? तो कुछ समझ मुझे उसमें वो क्लैरिटी नहीं आई। पर जो भी है, जो भी रीजन है, जो भी है, वैक्सीन इतनी सारी जो फेंकी जा रही हैं, जो कहीं और जाके किसी और के यूज में आ सकती थी, कोई और लोगों की जानें बचा सकती थी, उसका इतना मिस यूज हो रहा है, वो देख के बहुत ही दुख हो रहा है। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, पैसे दे के मंगवाई अपने लोगों के लिए, और लोग यहाँ अगर वैसे सोच रहे कि हमें वैक्सीन लगानी तो भी गलत, और अगर लेके टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके भी टाइम पे नहीं आ रहे, वो भी गलत है, दोनों वे से। तो बहुत दुख की बात है। पर देखो, हो अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों को कि भाई वैक्सीन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो पहली बात तो ये है कि ये इंडियन वैक्सीन नहीं थी। राइट, अगर फैक्ट्स पे जाएं तो इंडियन वैक्सीन लिखा है कि लोग थ्रो करें इंडियन वैक्सीन तो थी ही नहीं। ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी जो इंडिया में बन रही है, उसमें बहुत फर्क है कि हमारी वैक्सीन नहीं है, बोलना चाहिए वैक्सीन मेड इन इंडिया। हाँ, वैक्सीन मेड इन इंडिया, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मेड इन इंडिया। सो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उन्होंने ऑर्डर की, तो एस्ट्राजेनेका ने इंडिया से बनवा के उनको दे दी। अब वहां पे जो है वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट थी और अपॉइंटमेंट नहीं आए, तो वैक्सीन जो बाहर निकल गई है वो फेंकनी पड़ रही है क्योंकि वो खराब हो गई। उसका भी कोई लॉजिक नहीं है कि आप कभी निकालिए, अगर कोई बंदा आएगा तो ही निकालेंगे ना, ऐसा थोड़ा निकाल के बैठ जाएंगे वैक्सीन कि भाई बंदा आएगा तो दे दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं आ रहा कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भी इतनी जबरदस्त रेफ्रिजरेशन नहीं चाहिए, वो भी रेफ्रिजरेटर में रह सकती है। तो अगर रेफ्रिजरेटर में एस्ट्राजेनेका रह सकती है, तो मान लीजिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई तो आप निकालिए, मत दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, इसमें कुछ लफड़ा लग रहा है कि ये क्या चक्कर है। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, इंडिया ने सिर्फ बनाई है एस्ट्राजेनेका की, और जो लोग फेंक रहे हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट मतलब सप्लाई में है, शॉर्टेज है। अगर लोगों को इतनी मतलब जिन लोगों को चाहिए वो उनको मेरे ख्याल से यूक्रेन जाके लगवा लेनी चाहिए, भैया तुम नहीं आ रहे हमें दे दो, हम आगे हमें लगा देते हैं। राइट, तो पहली बात तो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी कि एक्चुअली पंगा क्या है, क्योंकि फेंकने का मतलब बनता नहीं है। रेफ्रिजरेटर आप करते रहिए, कोई नहीं आता तो मत यूज करिए। ऐसा थोड़ा है कि आपके पूरी कंट्री में स्टोरेज स्पेस बंद होगी। अगर थोड़ी सी भी मतलब अगर कोई किसी में थोड़ा इंटेलिजेंस लगाए तो बोलते ठीक है मैं किसी और को सेल कर देता हूँ। राइट, अगर मुझे लग रहा है पंगा हुआ होगा कि वैक्सीन को ठीक तरह उन्होंने स्टोर या उसका ध्यान नहीं किया होगा, और डॉक्टर्स को बात शायद पता चल गई हो, मुझे नहीं पता। आप रीसेल भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी यूज नहीं हो रही, ठीक है फ्यूचर के लिए रख लीजिए, आप रीसेल कर दिए किसी और को, कोई और खरीद लेगा। तो मगर ये कॉन्सेप्ट ये लॉजिकल नहीं है कि आपको फेंकनी पड़ गई, लोग नहीं आ रहे तो मत बाहर निकालो, रेफ्रिजरेशन में रहने दो। पहली बात तो ये है। और दूसरा, इंडिया की वैक्सीन नहीं है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो इंडिया में बनी हुई है, तो वो दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है, इसका मतलब ये किसी को इसकी प्रॉब्लम नहीं आ रही कि वैक्सीन की क्वालिटी का चक्कर है, बस ये है कि उनका थॉट है कि हमें नहीं लगवानी। उनके लिए आप कोई भी वैक्सीन ले आएंगे वो नहीं लगवाएंगे। तो वो यही लोग कह रहे हैं कि उनको लगवानी नहीं है, उनका इस चीज में बिलीफ है, तो ठीक है अपॉइंटमेंट मत लीजिए। राइट, वो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। अगर मान लीजिए लोग कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाते, तो आप अपॉइंटमेंट क्यों लेंगे? जो अपॉइंटमेंट ले रहा है वो चाहता है लगवाना, फिर वो फोर्स कर रहे हैं। आई डोंट थिंक यूक्रेन ने कहा कि फोर्सेबली हर एक को लगवाएंगे, तो इसमें कुछ घपला लग रहा है। बट एनी हाउ, यस, तो अगर आपको पता है कुछ इस न्यूज के बारे में तो डेफिनेटली शेयर करना कि क्यों उनकी इतनी सारी वैक्सीन जो है वेस्ट हो रही है और ऐसे फेंकी जा रही हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।